प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। साइंस गुरु NCERT चैनल में तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है। आपां 10वीं जमात का चैप्टर लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का एक भाग किया सी। दूसरा भाग जो आप करन जा रहे हैं उस तो पहला मैं तुहानूं दस दियां कि जेकर हजे तक तुसीं साइंस गुरु NCERT चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो उन्होंने सबसक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर नूं कि आपां गोलाकार दर्पणां बारे पढ़िया सीगा। अज आपां गोलाकार दर्पणां तो प्रतिबिंब की रचना जिहड़ी है वो करांगे कि गोलाकार दर्पण तो प्रतिबिंब की रचना किवें करनी है, किहड़ी स्थितियों में किवें किवें प्रतिबिंब बनते हैं उन्हां बारे आपां गल करते हैं। सब तो पहला गोलाकार दर्पण तो प्रतिबिंब। हुण इस दे विच आपां दो अपने कोल दर्पण हैगे आ, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। सब तो पहला आपां अवतल दर्पण है उस तो प्रतिबिंब की रचना करांगे। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो आप प्रतिबिंब की रचना कर रहे हैं इतने। इस लिए बच्चों आपको काफ़ी स्पेस चाहिए है तो मैं एक बार इनू इरेज कर देना कि अलग अलग स्थितियों के जो वस्तु आप रखते हैं दर्पण के सामने तो आपको किस तरीके के प्रतिबिंब जोड़े है वो प्राप्त होंगे है। प्रतिबिंब का आकार किस तरीके का होता है, उसकी प्रकृति किस तरीके की होंगी है। सब तो पहली जी स्थिति है उस दे विच जदों वस्तु अनंत ते होवे, जदों वस्तु अनंत ते होवे ते उहनूं अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस तो किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है उस दे बारे आपां गल करते हैं। एक बच्चों ध्यान रखना है हमेशा ही कि जदों भी चाहे किसी भी दर्पण तो तुसीं प्रतिबिंब की रचना कर रहे हो हमेशा वस्तु को उसके लैफ्ट साइड के विच रखना है। वस्तु को हमेशा लैफ्ट साइड के विच रखना है। आपां इत्थे मैं एक कॉनकेव मिरर ले लिया, इस दे विचों ये आपां इहनूं मुख तूड़ा ए पी होल है। सपोज करो कि मैं पूरा कर देना है तो इस तो आपको आइडिया मिल जाएगा इनका सी कितने यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने है। इतने मान लो इनका सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर इतने इनका बिल्कुल क्योंकि सी पी के विचकार मिडल के विच लगभग जोड़ा है एफ आपको प्राप्त होता है। हुण आप इस तो बाद वस्तु अनंत रख के इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जिमें आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वस्तु अनंत से है इसलिए उसकी दूरी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि कितनी दूरी पे है। सपोज करो वस्तु इतनी दूरी पे है, इस तो काफ़ी दूर है, आ दूरी कितनी है आपको नहीं पता, इस तरीके से रखा गया। तो बच्चों अनंत तो आने वाली प्रकाश की जी किरणा है वो हमेशा ही मुख धुरे के समांतर आउंदियां हैं। ये गल ध्यान दे विच तुसीं रखनी है। तो मैं इस दे मुख धुरे के समांतर इस तो प्रकाश की किरण इसके उत्ते आपतित कर देना। सैकेंड एक बच्चों हमेशा इस गल का ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की रचना करने के लिए किसी भी चाहे वो लेंस है चाहे वो दर्पण है प्रतिबिंब की रचना करने के लिए आपको घट्टो घट्ट दो प्रकाश किरणों की जरूरत पैंदी है क्योंकि जिथे वो दो प्रकाश किरणा मिलणगियां उत्थे ही प्रतिबिंब यानी कि इमेज फॉर्मेशन जी है वो होएगी। तो आप इत्थे गल करते हैं अगे कि ये दो आपाती किरणा है जिमें कि आप रूल नंबर फर्स्ट पढ़िया कि मुख धुरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण तो परावर्तन तो बाद हमेशा मुख फोकस एफ विचों गुजरती है। कितों गुजरती है? मुख फोकस एफ के विचों। तो इस तरीके ये प्रकाश की किरण भी आप वेख रहे हैं कि मुख धुरे के समांतर आ रही है तो यह भी दर्पण तो क्योंकि मुख फोकस का दर्पण का एक ही होएगा, एक ही बिंदु है
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ किस तरीके का प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल छोटा बिंदु साइज प्रतिबिंब अपने को बन रहा है। मैं इतने प्रतिबिंब के जोड़े गुण है लक्षण है वो इहदे सामने ही बिल्कुल लिख देना कि जदों वस्तु अनंत ते होवे तां उसका प्रतिबिंब कित्थे बनता है, एफ के उत्ते मुख्य फोकस के उत्ते बनता है। किस तरीके का बनता है, ये बनता है बिल्कुल आप तुसीं कह सकते हो कि उल्टा बनता है। एक बच्चों इत्थे मैं गल दस दियां कि जेकर कोई प्रतिबिंब आपां नूं प्राप्त हो रहा है जिथे प्रकाश की किरणा वाकई रियल दे विच मिल रही ने, तो वह प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक होंदा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होंदा है। तो इत्थे आपां वेख रहे हैं कि प्रकाश की किरण आपस दे विच मिल रही है, तो प्रकाश की किरण जदों मिल रही है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अते किस तरीके का बनेगा, बिंदु साइज, बिंदु साइज का प्रतिबिंब आपां नूं प्राप्त होंदा है, बिल्कुल छोटा। हुण आपां दूसरी जिहड़ी कंडीशन है वो लै लैंदे आ, सैकेंड कंडीशन कि जदों वस्तु नूं अनंतता नहीं है पर सी तो थोड़ी दूर रखी जाए। सैकेंड जिहड़ा है जदों वस्तु सी तो दूर रखी जाती है, सी तो दूर जां परां रखी जाती है, ताकि होंदा है। उस तरीके नाल ही एक आपां आपदा दर्पण बनाना है, इस तो गुजरने वाली एक रेखा बननी है जिसनों आप प्रिंसीपल एक्सिस कहें या मुख्य धुरा कहते हैं। इनू पूरा एक आइडिया आप इत्थे लगा सकते हैं, बाकी का प्रैक्टिकली क्योंकि ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट है, ये इस तरीके की क्रियावां जिन्होंने आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इन्हां दी एक वक्री वीडियो जिहड़ी है तुहाडे लई तैयार की जाएगी कि हाँ वाकई ही प्रतिबिंब एफ ते बन रहा है, जां वस्तु नूं कित्थे रखिया है, जां इहदा मुख्य फोकस की हैगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कित्थे है, कितनी दूरी ते हैगा, वो सारे आपां उस प्रैक्टिकल की वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। तां ये आपां मानते हैं इत्थे इहदा सी है, सी दे बिल्कुल सी ते पी दे विच बिल्कुल सेंटर दे विच आपां इहनूं एफ नूं मान लैंदे हां कि इत्थे इहदा मुख्य फोकस है। तो इस तो बाद आप जिवें कि अपने को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वस्तु नूं आपां सी तो थोड़ा जिहा दूर रखना है। आ सपोज करो मैं इत्थे सी तो थोड़ा जिहा दूर वस्तु नूं रख दिता। हुण बच्चों इस तो आपां नूं तुसीं कह सकते हो कि एक किरण हुण दो किरणा, मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी कि प्रकाश की दो किरणा जरूरी है जदों भी कोई इमेज फॉर्मेशन करनी है। फस्ट ऑफ ऑल पहली जिहड़ी किरण है वो मुख्य धुरे के समांतर जाती है, मान लो वो कित्थों गुजरती है, एफ दे विचों गुजर जाती है। सैकेंड जिहड़ी है वो एफ दे विचों गुजर रही है प्रकाश की किरण, ते ये दर्पण तो परावर्तन तो बाद कित्थे मिलती है, सी और एफ के विचकार दोनों एक दूसरे को घट देती है। तो इत्थे बिल्कुल प्रतिबिंब बनेगा। किस तरीके का प्रतिबिंब बनया उसके बारे आप इसके गुण लिख लेने। प्रतिबिंब बनया कित्थे है, सी और एफ के विचकार, सी और एफ के विचकार बनया। किस तरीके का बनया है, उल्टा बनया है। तुसीं देख सकते हो कि इसका सिर थले नो वस्तु का उपर नूं है। वास्तविक बनता है क्योंकि प्रकाश की किरणा रियल में मिल रही ने। वास्तविक अते साइज देखो वस्तु तो छोटा, वस्तु तो छोटा। तो ये आप दो कंडीशन की इत्थे कि आपां नूं जदों वस्तु सी तो दूर रखी जाती है, सी तो थोड़ी दूर यानी तरह रखी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र तो किस तरीके की इमेज अपने को फॉर्मेशन होंदी है। इस तो बाद आप थर्ड कंडीशन करते हैं, उसके लिए मैं इनू इरेज कर देना कि थर्ड कंडीशन जिस दे विच
वस्तु नूं सी दे उत्ते रखांगे बिल्कुल आपां। जदों वस्तु नूं सी दे उत्ते रखा जाता है तो उस तो किस तरीके का प्रतिबिंब आपां नूं प्राप्त होएगा, उसका आकार किस तरीके का होएगा, उसकी प्रकृति किस तरीके की होएगी, उस बारे आप गल करते हैं। थर्ड कंडीशन है अपने को वस्तु सी उत्ते यानी कि वक्रता केंद्र के उत्ते उस तरीके नाल आपां एक अवतल दर्पण लवांगे। ये मुख्य धुरा प्रिंसीपल एक्सिस है, टी पॉल इस तरीके नाल ही इहदा आपां इत्थे वक्रता केंद्र लगभग आपां मान लेने कि आ सी है, पी ते सी के विचकार ए एफ है, फोकस तुसीं कह सकते हो। तो मैं इनू बाकी नू साफ कर देना कि जदों वस्तु नू सी के उत्ते रखा जाता है, आपां वक्रता केंद्र सी के उत्ते वस्तु नू रखा है। मैंने थोड़ा बड़ा लिख देना तो बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। ये सी है, ए एफ है। एक किरण उस तरीके नाल इमेज फॉर्मेशन सेम होएगी कि एक किरण समांतर गई, वो कितों गुजरेगी, एफ दे विचों गुजरेगी। दूसरी किरण एफ दे विचों गुजरती है, वो दर्पण तो परावर्तन तो बाद कितने मिलती है, इत्थे आके मिल रही है। यानी कि लगभग सी के उत्ते ही प्रतिबिंब जिहड़ा है इहदा बनता है। तो किस तरीके का बनता है, बराबर साइज का बनता है। किस तरीके का बनता है, बराबर साइज का बनता है। तो आप इतने प्रतिबिंब के जोड़े लक्षण है, गुण है, वो लिख लेने कि जो वस्तु सी ते रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी सी के उत्ते ही बनेगा। इस तरीके से बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अते वस्तु दे बराबर साइज का बनेगा। वस्तु दे बराबर साइज का। तो एक कंडीशन सी अपनी थर्ड। हुण चौथी कंडीशन करते हैं। हुण एक बच्चों तुसीं ध्यान दिता होना कि जिवें जिवें आपां वस्तु नूं दर्पण के नेड़े लैके आ रहे हैं, पहला वस्तु अनंत ते सी, प्रतिबिंब एफ के उत्ते, फिर वस्तु सी तो थोड़ी दूर सी, प्रतिबिंब एफ और सी के विचकार आ गया। फिर जो वस्तु नूं आपां सी के उत्ते रखिया तो प्रतिबिंब कित्थे आ गया, सी के उत्ते। यानी जिवें जिवें आपां वस्तु नूं प्रतिबिंब दर्पण के नेड़े लैके आ रहे हैं, उवें उवें प्रतिबिंब जिहड़ा है दर्पण तो दूर हटदा जा रहा है। हुण आपां इहदी नैक्सट जिहड़ी कंडीशन है वो करदे हां, जदों कि वस्तु तुसीं कह सकते हो सी अते एफ दे विचकार रखी जाती है। उस तरीके नाल एक अवतल दर्पण बनाना है। मुख्य धुरा हुण इहदा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिहड़ा है आपां एक आइडिया लैके इस तरीके नाल निर्धारित करना कि मान लो सी है, ए एफ है। वस्तु नूं इह कहंदा है कि सी अते एफ दे तुसीं विचकार रखना है। सी अते एफ दे विचकार रखिया है। इस तो इमेज फॉर्मेशन करते हैं। उस तरीके नाल ही बच्चों एक किरण जिहड़ी है समांतर, जिहड़ी समांतर जाती है वो कित्थों गुजरती है, एफ के विचों गुजरती है। तो जिहड़ी एफ के विचों गुजरेगी वो की बजेगी, समांतर बजेगी। प्रतिबिंब जिहड़ा है सी तो परां, सी तो दूर बनेगा। जदों आपां तुसीं कह सकते हो कि वस्तु नूं सी अते एफ के विचकार रखिया जाता है तो प्रतिबिंब भी जिन्नी दूर आपां सी तो अगे लैके गए वस्तु नूं उन्ना ही सी तो दूर बनेगा प्रतिबिंब। किस तरीके से बनेगा आप इतने स्थिति भी पता कर लें। सी यानी कि वक्रता केंद्र तो परां
अते उल्टा वास्तविक अते वस्तु तो वड्डे साइज का, वस्तु तो वड्डा साइज इसका होता है। ये अपने को 4 कंडीशन हो गई। हुण अपनी 5वीं कंडीशन है जदों वस्तु नूं एफ दे उत्ते रखा जाता है, वो भी आप इत्थे डिस्कस करते हैं कि जदों वस्तु नूं मुख फोकस के उत्ते रखा जाता है तो की हुंदा है। उस लिए आप थोड़ा जिहा एक डिफरेंट तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि डायग्राम बनाना पैना है, क्योंकि जदों वस्तु बिल्कुल मुख फोकस के उत्ते हुंदी है तो तुसीं आपां इस तरीके नाल मनना है कि हाँ प्रकाश दीयां किरणां जिहड़ी है जिहड़ी आपतित होने वाली आपाती किरणां है वो मुख फोकस के विचों ही निकल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कंडीशन अपनी 5th है, वस्तु मुख फोकस या एफ के उत्ते रखी गई है तो इत्थे की होएगा उस तरीके नाल ही एक आपां अवतल दर्पण प्रिंसिपल एक्सिस टी, ये अपना सी है, ये अपना एफ है। इन्हूं 2 तरीके नाल तुसीं बना सकते हो। एक तरीका तो सिंपल है कि तुसीं वस्तु एफ दे विचों ही तुसीं कह सकते हो कि प्रकाश की किरणा जिहड़ी है आपां इहनूं निकलदी हुई विखा सकते हैं, जां वस्तु नूं चलो एफ दे उत्ते ही रख दो। हुण की होएगा आपां मान के चलते हैं कि वस्तु में एफ के उत्ते रखा तो इसको 2 किरणा आप हमेशा दिखाते हैं। एक किरण मान लो समांतर गई तो वो एफ के विचों ही वापस गुजरेगी इस तरीके नाल जिहड़ी समांतर जाती है। तो सैकेंड जिहड़ी है तुसीं दर्पण के उत्ते किते भी इहनूं आप तो मान सकते हो प्रकाश की किरण को इस तरीके नाल या इस तरीके नाल तुसीं कह सकते हो थोड़ा जिहा तो ये किस दिशा में जा रही है, ये भी एक रूल फॉलो करनी हुई जाएगी। बिल्कुल आप तुसीं कह सकते हो कि ये सी के उत्ते आपतित हो रही है, सी के विचों आ रही है तो ये सी दे विचों आपतित होने वाली या सी दे विचों लंघण वाली प्रकाश की किरण जिहड़ी है वो हमेशा सीधी, ये बिल्कुल सीधी ही इस तरीके नाल आपां दिखाई देगी। जिस दिशा में गई है सी की दिशा में उस दिशा में ही वापस मुड़ जाती है। तो काफ़ी इन्हों अगे बढ़ाने से काफ़ी दूर जाके तुसीं कह सकते हो कि आपां नूं एक काफ़ी वड्डा बहुत वड्डा उल्टा अते वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसी अनंत पे, यानी कि प्रतिबिंब कितने बनता है अनंत पे। किस तरीके का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है अते आकार दे विच किस तरीके का होता है, बहुत वड्डा, बहुत वड्डा तुसीं कह सकते हो। जिहड़ी नैक्सट कंडीशन है अपनी नैक्सट एंड लास्ट कंडीशन 6th कंडीशन तुसीं कह सकते हो कि जदों वस्तु नूं एफ अते पी दे विचकार एफ अते पी दे विचकार रखा जाता है तां की हुंदा है। हुण वो आपां इत्थे डायग्राम बना लैंदे हां, उस तरीके नाल ही एक अवकल दर्पण प्रिंसिपल एक्सिस मान लो सी है एफ है, एफ ते पी दे विचकार वस्तु नूं रखा है। तो इस कंडीशन दे विच किस तरीके का आपां नूं प्रतिबिंब प्राप्त होएगा उसके बारे आपां गल करते हैं। एक किरण जिहड़ी है पी पोल दे उत्ते आपतित होंदी है, पी पोल दे उत्ते आपतित होंदी है ते इथों टकरा के इधर परावर्तित हो जाती है।
दूसरी किरण तुसी आ सी की दिशा में आती हुई आप मनांगे हाँ इस दिशा में आनी क्योंकि जिस तरीके की आपको इमेज फॉर्मेशन होएगी उस तरीके की कंडीशन बन के चलना है। तो ये वापस तुहानू पता है कि सी की दिशा आती हुई आ जो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधा लंघ जाती है। हुण तुसीं वेखो इस पासे इन्हां दी दूरी वध रही है, प्रकाश की किरण काफ़ी दूर होंदी जा रही है एक दूसरे तो, ठीक है। तो ये किते नहीं मिलणगियां पर आपां नूं इमेज तो फॉर्मेशन हो रही है, दिखाई दे रहा है आपां नूं इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जदों आपां इन्हां नूं बिल्कुल पिछे काल्पनिक रूप नाल वधावांगे इस तरीके नाल तो आपां नूं इत्थे मिलदी हुई प्रतीत हुंदी है। अते आपां नूं इस कंडीशन विच सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुंदा है। किस तरीके का कित्थे प्राप्त हुंदा है? दर्पण दे पिछे, दर्पण दे पिछे जां आपां इन्हां नूं प्रैक्टिकली जदों वेखांगे तो आपां नूं लगेगा कि प्रतिबिंब दर्पण दे विच बन रहा है। उस तो परावर्तन तो बाद अगे परदे के उत्ते ये प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होएगा क्योंकि आपां प्रकाश की किरणां ये मिल नहीं रही सी वास्तव दे विच इन्हां नूं धक्के नाल आपां मिलाया है एक तरीके नाल कि इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये आपां जिहड़ा प्रतिबिंब बनेगा ये किस तरीके का बनेगा? आभासी होएगा। किस तरीके का? सीधा है, ठीक है जी। ते बहुत बड़ा है, बहुत वस्तु नालों बड़ा है। तो ये इसके प्रतिबिंब के गुण है। कित्थे बने? दर्पण के पिछे, यानी कि दर्पण के विच आपां जे प्रैक्टिकली वेखांगे तो दर्पण के विच आपां नूं बनया होया दिखाई देगा। तो सीधा होएगा, जिस तरीके की वस्तु है सिर ऊपर है तो प्रतिबिंब का सिर भी ऊपर में ही दिखाई देगा। बाकी कंडीशनों के प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनया है, पर इत्थे प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वस्तु नालों काफ़ी बड़ा बनेगा। ये प्रतिबिंब परदे उत्ते प्राप्त नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है। तो बच्चों प्रतिबिंब के गुण है कि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब जोड़ा है उन्होंने परदे उत्ते आपां प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब नूं परदे उत्ते प्राप्त नहीं कर सकते। तो इत्थे आपां अवतल दर्पण तो प्रतिबिंब की रचना के लगभग सारे भाग जोड़े है, सारी कंडीशन जी कर ली है। मैं एक बार बिल्कुल डिस्कस कर देना कि एक टेबल बना के उस तो तुहानूं बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा कि जदों वस्तु नूं कित्थे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कित्थे बनता है। याद रखने के विच तुहानूं आसानी होएगी क्योंकि उस टेबल के विच आपां सारी कंडीशन जिहड़ी है उन्होंने समअप कर देंगे। तो आपां वो टेबल बना लैंदे हां। उस दे विच सारे गुण प्रतिबिंब के गुण भी, वस्तु की स्थिति भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा उस दे विच। अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण तो प्रतिबिंब रचना तुसीं कह सकते हो। इस दे विच आपां पहला तो वस्तु की स्थिति एक कालम बना लेने हां, वस्तु की स्थिति। सैकेंडली आपां इस तो अगला है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है जी। अगला जोड़ा है प्रतिबिंब दी नेचर या उसकी प्रकृति किस तरीके की है, प्रकृति उसकी प्रकृति किस तरीके की है, उसकी नेचर किस तरीके की है, तो उसका साइज, प्रतिबिंब का साइज। ये इन्ने पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वस्तु कितने है? अनंत ते। वस्तु अनंत ते, प्रतिबिंब कितने बनेगा? मुख्य फोकस एफ के उत्ते बनेगा। किस तरीके का होएगा? उल्टा अते वास्तविक, उल्टा अते वास्तविक। किस तरीके का? बिंदु साइज आपां डिस्कस किया है हुणे, बिंदु साइज का।
ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ C ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, C ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ? ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। किस तरीके का सी? ए भी उल्टा, ए भी उल्टा अते वास्तविक। किस तरीके का सी? वस्तु तो छोटा, वस्तु तो छोटा। थर्ड जी कंडीशन है सी दे उत्ते रखा, बिल्कुल सी दे उत्ते। इस कंडीशन के प्रतिबिंब कितने बना? ए भी सी ते, ठीक है जी। किस तरीके का बनया? ए भी उल्टा ते वास्तविक बनया है ते वस्तु दे बराबर साइड का, बराबर साइड का बनता है। फोर्थ जी कंडीशन है वो है कि वस्तु नूं C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੇ हैं तो प्रतिबिंब C तो परा बनता है, उल्टा उस तरीके नाल कह सकते उल्टा ते वास्तविक हुंदा है ते वड्डे आकार का, वड्डे आकार का बनता है। फिफ्थ जी कंडीशन है जदों प्रतिबिंब नूं वस्तु नूं F दे उत्ते, F दे उत्ते तुसीं कह सकते हो रखते हैं तो प्रतिबिंब कित्थे बनता है? अनंत दे उत्ते, प्रतिबिंब अनंत ते बनता है। तो किस तरीके का होंदा है? कोई ये भी उल्टा ते वास्तविक होएगा ते बहुत बड़े आकार का, बहुत बड़े आकार का बनता है। नेक्स्ट जी सिक्स्थ कंडीशन है अपनी, सिक्स्थ एंड लास्ट कंडीशन कि वस्तु F ਅਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ रखते हैं तो की होंदा है? F ਅਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ रखते हैं तो प्रतिबिंब कित्थे बनता है? दर्पण दे पिछे या दर्पण के विच तुसीं कह सकते हो। किस तरीके का होएगा? सीधा होएगा। बस एक एक कंडीशन है जिथे प्रतिबिंब सीधा बनता है अते आभासी होएगा, वस्तु तो बड़े आकार का होएगा। तो ये सी बच्चों अपने तुसीं कह सकते हो कि गोलाकार दर्पण के विच अवतल दर्पण तो प्रतिबिंब की रचना की सारी जी स्थितियां सी 6 कंडीशन सी इत्थे वो आपां बिल्कुल चंगी तरीके नाल डिस्कस कीतियां ने। उम्मीद करदा कि ये तुहानूं चंगे तरीके नाल समझ आ गई होणगियां ते इसका अगला पार्ट जिहड़ा है उत्तल दर्पण तो प्रतिबिंब की रचना वो नैक्सट वीडियो दे विच लैके आवांगे। तद तक लई धन्यवाद।